चैनल खुशामदीद। आज हम मशक नंबर 9.1 का सवाल नंबर सी हल करेंगे। सवाल नंबर सी है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस के झेल की मसावात को हल करें। ये जो मसावात दिए हुए इनको हल करना है। और सवाल नंबर ए और बी भी यही था, लेकिन ये कि सी जो है थोड़ा सा उन सवालों से थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए सवाल नंबर सी के अंदर जो पहला सवाल दिया गया वो तो ऐसे ही है जिसके हम पहले भी हल कर चुके हैं, तो इसको हम उसी तरीके से हल करेंगे। इनके अंदर मसावात के हल करने के अंदर मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि इसके अंदर जो है असल चीज़ जो है बराबर का निशान होता है और हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती है, एक्स की कीमत निकालनी होती है। तो एक्स कहीं पे भी हो हमें जो है उसको उल्टे हाथ पे लाना पड़ता है। अब देखिए सीधे हाथ में भी एक्स दिया हुआ है, उल्टे हाथ में भी एक्स दिया हुआ है, तो जो सीधे हाथ में है उसको हम यहाँ ले आएंगे इस तरफ। और उसूल आप जो है उसूल जो मैंने बदलने के उसूल मैंने बताए थे कि साइन किस तरीके से बदल जाते हैं वो जहन में रखें, और इन्हीं उसूल के मुताबिक जो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x है, 6x को यूँ ही उतार लिया। अब ये जो -3x है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा, x को हम एक तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा +3x। और फिर हम उसके बाद इसको उतारेंगे बराबर 29 यानी 29। उसके बाद ये जो +2 था, +2 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इसका साइन क्या है, प्लस, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है तो जमा हो जाएंगे। तो 6 और 3 कितने होंगे, 9 यानी 9x इज इक्वल टू, और 29 से दोगे तो कितने होंगे, 27। x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, तो 9 को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 27/9। 9 से जो हम क्या कर देंगे इसको 27 और 9 को हम एक काट सकते हैं, 9 कम 9, 9 तिया 27। तो हमारे पे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे सवाल के अंदर हमें जो है बटा में दिया हुआ है, बटा दिया हुआ है, तो बटा में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम जो है बटा 3 देख रहे हैं और 5 देख रहे हैं, लेकिन साथ में x भी लगा हुआ है, इसके साथ बटा के साथ ही लगा हुआ है, और यहाँ पे +4 भी है। यानी एक रकम तो ये, एक रकम ये, और एक रकम ये जिसके अंदर देखे 4x - 1 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 और 5 दिए हुए, नीचे जो हमें नसबनुमा दिए हुए इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किस तरह से निकालते थे कि 3 और 5 को हम लिखते थे, और 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 5 को ऐसे उतार लिया, 5 1 ज़ा 5, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते थे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। 15 हमारा क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम को जो है हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को हम जो है ज़रब दे देते हैं 1/3x से, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे भी हम जो है 15 को जो है लिख देंगे, यानी 4 को ज़रब दे देंगे किससे, 15 से। इसी तरीके से इसको भी हम ज़रब दे देंगे 15 से, 15 को लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे 4x - 1/5। इस तरीके से हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, उतार लेंगे। 15 जो है हमारा एलसीएम था, हर रकम को 15 से ज़रब देना है। तो अब देखिए हमने तो एक सूरत बना ली ज़रब की, अब हम क्या करेंगे, अब जो है अब 15 और 3 को काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे हम भी काट सकते हैं, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब हम इसको जो भी बच गया उसको उतार लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, प्लस 15 को 4 से ज़रब दिया तो क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 3 आ रहा है, देखिए 3 बचा हुआ है, 3 को अंदर हर एक अदद से ज़रब दे देंगे, 4 तिया 12 यानी 12x आ जाएगा, और प्लस माइनस 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 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको हल करते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x आ गया, यहाँ पे भी x है, पिछले सवाल की तरह बिल्कुल पिछले सवाल जैसी नोयत बन गई। तो हम उसी तरीके से x को उल्टे हाथ में ले आएंगे, 5x - 12x, वहाँ +12x था तो -12x इज इक्वल टू जो है -3, और यहाँ से ये
प्लस 60 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा -60। ठीक है, तो अब देखें 5 और 12, ये एक प्लस का एक माइनस का, 5 से 5 कट गए तो कितने बच गए, 7 जो है माइनस के बच गए, -7x इज इक्वल टू, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -63 हो गया। तो अब x के साथ ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -63 और जो है -7 उतार लेंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, और 7 एकम 7, 7 नीम 63, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरे सवाल के अंदर हमें बटा में वो जो है रकमें दी गई हैं, 3x/4 इज इक्वल टू 2/5। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, ये इसमें जो है सवाए x के हमें कीमत किसकी मालूम करनी है, x की, और वो उल्टे हाथ में मौजूद है। तो हमें जब भी इस किस्म का सवाल आ जाए तो इस उसूल के मुताबिक ही हम जो आसान तरीका है उसके ज़रिए हम हल करेंगे। वैसे हम एलसीएम निकाल के भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम उससे आसान तरीका बताते हैं कि ये जो 4 है, 4 नीचे वाला जो भी अदद है ये तकसीम हो रहा होता है, 5 तकसीम हो रहा है, 4 भी तकसीम हो रहा है। 4 को जो तकसीम हो रहा है जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा। इसी तरह 5 जो तकसीम हो रहा है जब इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को जो है उठा के यहाँ ले आते हैं, 5 को यहाँ लेकर आए, 5 को ऊपर ले आए, और 3x जो है उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, और उसके बाद यहाँ जो 4 था यहाँ नीचे था, यहाँ आके ऊपर आ जाएगा, और जो 2 है वो ब्रैकेट में आ गया। तो देखें बिल्कुल आसानी से, यानी जो तकसीम हो रहा है उसको आप दूसरी जगह ले जाए ज़रब हो जाए, यहाँ तकसीम हो रहा है इस तरफ ले जाए तो ज़रब हो जाए, जैसे तकसीम का उसूल मैंने बताया था। तो इसके मुताबिक अब हम क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 15 यानी 15x इज इक्वल टू, और 4 दूनी 8 यानी 8 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/15 यानी 8/15, और यही क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके इसको भी ऐसे हल कर लेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चौथा सवाल है। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो हमें x चाहिए, और x जो है यहाँ तकसीम हो रहा है तो यहाँ ले जाएंगे तो ज़रब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसको तरतीब को हम दुरुस्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि 2 को यहाँ ले आते हैं, और 8/x को हम इस तरफ ले आते हैं। तरतीब हम दुरुस्त कर लेते हैं, सबसे पहले तरतीब बदल लेंगे। जब तरतीब बदल लिया तो हमें क्या करना है, ये x है, x को हमें इस तरफ लेकर आना है, x तकसीम हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। जब तकसीम हो रहा था तो इसको जब हम यहाँ ले आए, यहाँ ज़रब हो गया, और अब हमारे पास जो है 2x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 8 हो गया, और नीचे यहाँ 2 जो है ज़रब हो रहा था तो नीचे यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, और यही आंसर है। देखिए पांचवा सवाल है, 7/3x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है यहाँ पे पांचवें सवाल के अंदर, कि हम इसको जो है सबसे पहले इसकी तरतीब क्या कर लेंगे, तरतीब बदल लेंगे। जैसे कि हमने पिछले सवाल के अंदर तरतीब बदला था, 2 को हम यहाँ ले आते हैं, सही है, 2 को हम यहाँ पूरा उठा के यहाँ ले आएंगे, इसको पूरा उठा के इस तरफ कर देते हैं, ये बन जाएगा 7/3x। ठीक है, 7/3x बन गया। तो इसको हमने उठा के यहाँ कर दिया, 2 को इस तरफ कर दिया। अभी हमने खाली तरतीब बदली है, इसको हल नहीं किया। तो देखिए अब तरतीब बदलने के बाद अब देखिए यहाँ 3x क्या हो रहा है, नीचे जो भी अदद होता है वो तकसीम हो रहा होता है, जब इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x को हम इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 7 यूँ उतर जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, तो ये बन जाएगा 6x, और बराबर हो जाएगा 7 के। तो x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/6। अब इसको हम जो है
तकसीम करेंगे, तकसीम कर देंगे। देखिए ये अभी गैर वाजिब का सूर है, तो हम जो है इसको 7 को तकसीम कर देंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आएगा 6 कम 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक सही 1/6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक सही 1/6, एक सही 1/6, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल के अंदर देखें ऊपर 3 दिया हुआ है, यहाँ भी ऊपर 6 दिया हुआ है, नीचे जो x+1 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी देखें यहाँ पे 5x-1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ याद रखें जो कुछ भी नीचे दिया हुआ होता है तकसीम हो रहा है, ये भी तकसीम हो रहा है, ये भी तकसीम हो रहा है। तो हम तकसीम वाली चीज़ को याद रखिए 2 हैं, यानी x+1 2 लग रहे हैं, लेकिन है एक ही रकम, ये भी एक ही रकम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये भी एक ही रकम सपोज़ कर लेते हैं। इस पूरे को जो है हम उठा के जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा। इस पूरे को हम जब इस तरफ लेकर आएंगे, बराबर के निशान के उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को उतारते हैं, 3 को उतारा, और ये देखिए यहाँ पे तकसीम हो रहा था, तो यहाँ पे हम ऊपर ले आए, ऊपर ले आएंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5x-1, सही है। पूरे को उठा के हम यहाँ ले आए। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 6 को उतारा, इस पूरे को उठा के हम इस तरफ ऊपर ले आएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, सही है। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। 5 × 15 15x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 6 को x के मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, प्लस 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 6 × 1 = 6। अब हम देखें वही पहली सवाल वाली सूरत आ गई, तो x को हम इस तरफ कर लेते हैं 15x माइनस, देखिए प्लस 6x है तो हम यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6 बचा हुआ है, और यहाँ -3 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 15 से 6 गए तो कितने बचे हमारे पास, 15x से 6x चले गए तो हमारे पास कितने बचे 9x बचे, ठीक है। 9x इज इक्वल टू, और 6 और 3 कितना हो गए 9 हो गए, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ नीचे जो है ये वाला 9 मल्टीप्लाई हो रहा था 9 नीचे आ जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारा आंसर होगा।